पापा पैसे आ गए पापा से? आज कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा पहला। टॉपिक भी तो कुछ नहीं करा, टॉपिक खाली परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है उसके। क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स आते हैं, वो करा दो। उनके अचानक से पीडीएफ बनी है मुझे। क्वेश्चन लिखिएगा, अरे बात एक भवन में, अच्छा क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग और मैथ मिक्स है, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन आते हैं वाले। एक भवन पैसे दे दें पक्का 100%। अभी ले लो एडवांस ले आ जाओ आप इधर। एक भवन में 30 लोग, लिख लो। एक भवन, क्वेश्चन अच्छा है, लिख लो देवी, लिख लो। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं। एक भवन में केवल 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं। एक भवन है उसमें केवल 30 लोग पीते हैं कॉफी, जैसा आप लोग बड़े लोग हैं। फिर लिखिए आगे, 40 लोग केवल चाय पीते हैं। 40 लोग केवल चाय पीते हैं। हाँ अरे भंडारा चलेगा ठीक है। 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। 25 चाय और कॉफी दोनों ही पीते हैं। अरे लोग लगा लो, लोग कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 25 लोग जो हैं वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, सही है। 20 लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं। 20 लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं, ठीक है। अब देखो ये, अब आपने बच्चे को हम इस कंडीशन में देखो, और 15 लोग तीनों पीते हैं, जो मिल जाए सब वजह में। 15 लोग तीनों पीते हैं, तीनों यानी चाय कॉफी दूध। क्वेश्चन देखा, 15 लोग तीनों पीते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर दूं दोबारा, एक बार फिर से। क्वेश्चन रहेगा आपका, एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं। 40 लोग केवल चाय पीते हैं। 25 लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं। 20 लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं। 15 लोग तीनों पीते हैं, तीनों यानी सभी, चाय कॉफी दूध दोनों, ठीक है। क्वेश्चन का पहला रहेगा, क्वेश्चन का पहला इसको बोर्ड पर है। क्वेश्चन है पहला, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच अंतर क्या है? चाय पीने वालों एवं कॉफी पीने वालों की संख्या के, देखो पैसे मंगा रहे हैं, एक तुम भी लोग बैठे हुए थे, के बीच अंतर क्या है? दिख रहा है हमारा इतना बड़ा और बड़ा, लेकिन दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा होगा सबको ना, ठीक। ऑप्शन पहला गिवन आपके पास, नाम फर्स्ट ऑप्शन इज 30, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 70 एंड लास्ट वन इज 40। ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो क्वेश्चन पूछेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या। केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पीने वाले लोगों की तुलना में कितना है? पीने वाले लोगों की तुलना में कितना है?
ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, उड़ी जाएंगे कभी नहीं, फिर वो मैं यह नहीं जाता हूँ। मेरी गाड़ी खुद ही कमाएगी नहीं, गैस की है, इसलिए जाता सर। घर वाली बात मारेगी मुझे। वो तो घर पे दिखाते हो। ये तो क्वेश्चन कर लिया सर। पहले का पी होगा, हो सकता है भाई। ये ऑप्शन है तो मेरा आया है सी। और क्वेश्चन है अच्छा सबका दिमाग वेट का है, सब पैसे होते हैं काट लेंगे, क्या वो सोचती है। आपकी इच्छा पूरी करेंगे आज 100%। हाँ जी, इसका पहले क्या आ रहा है? बी 10 ना आपका 10। आपको कितना आ रहा है? बी। और इस वाले में क्या आ रहा है? 5 15 देख ये आ रहा है। चलिए और लोग बताएं कितना आ रहा है। देख करते हैं। पहले देखो इसमें होने का डायग्राम थी। आपका क्या किधर रखी है? ये बी। तो देखते सबका सही आंसर, जिसका आगे सही है, जिसका नहीं आंसर सही है। देखो करते हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? केवल कॉफी पीने कितने लोग हैं? केवल कॉफी वाले 30। हमने लिख लिया, क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है। 30 लोग हैं। और केवल चाय वाले 40 लोग हैं, 40, ठीक है। और दोनों पीने वाले चाय कॉफी प्लस चाय कितने लोग पी रहे हैं? 25। और चाय दूध है ना, फिर क्या लिखा था? चाय और दूध। चाय भी समझ सकता है और दूध। ये खाली क्वेश्चन लिख रहा है। हम कितने लोग पी रहे हैं? 20। और तीनों लोग क्या पी रहे हैं? यानी कॉफी पी रहे बेचारे, वो हमारे तरह है, जो मिल जाए सवाज हमें। दूसरे का ये होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कितने लोग? 15। ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा। जो क्वेश्चन में बोला है वो ये है। क्वेश्चन क्या बोला हमने कि एक भवन में 30 लोग केवल चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। 40 लोग केवल चाय पी रहे हैं और 25 लोग चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं। 20 लोग चाय दूध दोनों पी रहे हैं। बाकी बचे 3 लोग सब पी रहे हैं, 15 लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब जो करते हैं इधर डायग्राम बनेगा। 3 है तो बनाए 3 बोले, इसके दोस्त को उसका कराएंगे, ठीक है। देखो कोई मान लो गुल्ला, इसको मान लो कॉफी, मान लो कॉफी का मान लो बोला पूरा ही। अब लिखो मैं सब लोग समझ लो, ठीक है। जिसको नहीं आ समझ देख लो एक बार। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सेम क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिख लो, इसको ना समझना है। देख लो, इसको मान लो कॉफी, मान लो चाय कॉफी, चाय मान लो, इसको मान लो दूध। आप हाँ क्या करें? अरे दे दें भैया, कहा गलत कर रहा है। नहीं सही, दुख हमारा। जो एक गुल्ला पूरा हो कॉफी का हमारा, एक होगा चाय का, एक होगा ये। हमने ऐसे डायग्राम क्यों बनाया है? शुरुआत करें कहाँ से? हम ऐसे खत्म हो जाओ। तुम क्या करो? क्या लिखा है? चाय कॉफी दूध 3 लोग हैं, तीनों लोग मिक्स हो रहा है। देखो 15, ये 15 दे रखे हैं। कैसे? ये गुल्ला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों हमारा ही चीज 15 होगा हमारे ये, ठीक है। अब देखो चाय और दूध कहाँ मिक्स हो रहा है? चाय और दूध ये आ रहा है, कहाँ पे? ये है। देखो चाय का भी है और दूध। कितने लोग हैं? ये 20। हम ध्यान से देखो एक बार भाई, दूध में भी आ रहा है और चाय में भी आ रहा है। 2 लोग हो गए हमारे यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे लिखना। अब देखो आ गए कॉफी और चाय गुल्ला कहाँ पे? कॉफी का ये है, चाय का ये मिक्स हो रहा है दोनों में। ये कितने लोग हैं? 25 आपका ये होगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे क्या है? केवल चाय गुल्ला कितने हैं? 40 लोग, 40 ये होगा। अब केवल कॉफी 30 लोग ये होगा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम बनेगा हमारा। जब भी क्वेश्चन आ जाए 2 लोग हों
तो गोले बनेंगे 2 ऐसा के बस। ठीक है, यहाँ 3 थे, 2 चाय कॉफी दूध 3 थे, तो बनेंगे 3 गोले ऐसा के। ऐसा क्यों बनेगा? कि तीनों लोग इसमें कॉमन हो रहा है हमारे। ठीक है, अब जो करें पढ़ते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। चाय पीने वाले चाय पीने वाले को समझे। पहले चाय लिखा दो, चाय बोला तो कितना समझे यहाँ पे भाई? चाय बोला पूरा ये आ रहा है, पूरा बोला चाय का है नहीं है, सब जोड़ कितने हो गए? यहाँ केवल ये लिखा है, यहाँ ये लिखा केवल चाय पीने वाला। कहाँ लिखा है केवल? यहाँ लिखा है चाय पीने वाले। तो चाय जो पीते हो, चाय कॉफी दूध, चाय जो पीता हो, चाय वाला चाय दो, सब चाय पीते हो है। सबको समझ में क्या जाना कितने जोड़ो? 40 सब कितने हो? 60। अरे भाई 40 100 हो जाएगा, 56 और ये 25 कितने हो गए? 100 हो गए। ये चाय वाले हो गए। फिर क्या लिखा है? इतना कॉफी। फिर कॉफी पीने वाले, कॉफी जो कॉफी गुल्ला खाया जा रहा है, ये कॉफी गुल्ला ही तो भाई। अगर यहाँ लिखा होता क्या, यहाँ लिखा होता केवल कॉफी, तो दे रखा है 40 हमारा 30 दे रखा है। लेकिन केवल नहीं लिखा है ना, लिखा है चाय कॉफी पीने वाले, कॉफी गुल्ला ये है। कितने ही जोड़ो? 30। हाँ बहुत बढ़िया। 15 कितना हो गया? जोड़ो ये 70 हो गया। 70 हो गए, ये 100 हो गए। ये पूछा गया है कि संख्या में अंतर कितना है भाई? 100 माइनस 30 कितना आएगा? सॉरी 100 माइनस 70 कितना आएगा? 30 और 5। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे। अभी आसान में क्वेश्चन अलग है, 10 में आएगा जिसको टिक कर दो। सही है ना? आप ध्यान दे देना। ठीक है, मंडे को इसको ना सर मैं डबल क्वेश्चन समझा देगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो स्क्रीन में यहाँ पे, यहाँ हमारा अगर जो तो केवल लिखा होता, सुनो ये लिखा होता केवल चाय, तो केवल चाय दे रखा है कितने लोग? 40 लोग है। यहाँ केवल नहीं दिया ना, लिखा है चाय पीने वाले। अब जो चाय वाला ये कॉफी पी रहा है, क्या मतलब? चाय तो पी रहा है, इस गुल्ले में हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, केवल शब्द में कोई दिक्कत है? कोई साक्षी क्या बता? पूछ लो। हाँ पूछ लो ना, क्या पूछना? जो समझो मुझसे। देखो अब ये हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। दोबारा समझाएंगे फिर से। देखिए, क्योंकि अगर ये समझ लिया सवाल आपने, ऐसे 4 सवाल ऐसे ही होना सेम, वो समझ जाएंगे जो समझो। हाँ समझा। ये कैसे हो जाएगा? अरे देखो ये तो क्वेश्चन इसका पूरा हमारा। ठीक है, ये तो समझो ध्यान से, इसको ना समझ। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 3 वस्तु रखी हो, वस्तु 3 है, एक कॉफी चाय, 2-3 वस्तु है, तो गोले बने 3। उससे गोले बने सवाल इजी हो जाएगा। देखो 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला। हमने गोला ऐसा ही क्यों बनाया? हमने ऐसे क्यों बनाया? ऐसा बना लेते हैं। हमने ऐसे क्यों, ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये 3 लोग पी रहे हैं एक चीज है, 3 लोगों में संभाल लो। समझो ध्यान से, इसको आप कुछ मान लो, इसको दूध का मान लो, गोला चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको चाय का मान लो आप, ये पूरा गोला किसको हो जाए? कॉफी को हो जाए। समझो, अब पहले शुरुआत करेंगे वहां से जो ज्यादा चीजें पीता हूँ, ज्यादा चीजें कोई पी रहा है। कॉफी चाय दूध 3 चीज आ रहा है। अब तीनों कॉमन देखो, तीनों में ये कितने? 15। देखो ये 15 लिखा है, इस गुल्ले में भी आ रहा है कॉफी में, इस गुल्ले में भी आ रहा है, इस गुल्ले में भी आ रहा है। 3 चीज हो गई हमारी। सही यहाँ तक। अब देखो, अब 2 पे आ जाओ, चाय और दूध। तो चाय दूध गुल्ला कहाँ पे? चाय का ये है और दूध का ये है। कितने लोग हैं ये? 20। देखो दूध और चाय हो गया मिक्स हमारा ये। अब इस पर आ जाओ, कॉफी और चाय, कॉफी और चाय देखो ये मिल रहा है, कितना है? 25। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब केवल चाय, कोई बचा है? केवल चाय, चाय कितना है? केवल चाय 40, 4 बना दो। और केवल कितना है? 30 ये हो गया। बस इतना पूरा बना डायग्राम हमारा। अब पूछा क्या है? पूछा गया हमसे चाय, अगर लिखा तो केवल होगा ना, फिर समझिए एक बात, केवल लिखा केवल चाय, तो हम नहीं जोड़ते, दे रखा था हमारा 40। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है चाय पीने वाले। कितने लोग चाय पीने वाले? चाय गुल्ला कहाँ पे? ये चाय गुल्ला ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 100 हमारा। मतलब 100 लोग चाय पी रहे हैं। दूध पिया अलग बात है, साथ में कोई पी रहा है, 100 लोग चाय पी रहे हैं। फिर क्या आगे? कॉफी वाला, कॉफी है, कॉफी के लिए तो कितने लोग हैं? ये 70 है। जोड़े तभी हमें 70 ही होगा। पूछा गया था अंतर, डिफरेंस बिटवीन बोथ। डिफरेंस कितना आएगा? 30 और 5 हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन देखो ऐसे को सेम, केवल
अरे यार अच्छा, केवल कॉफी पीने वाले। अब देखो शब्द है केवल, समझो शब्द क्या लगा है, केवल लगा, देख लो केवल लिखा केवल, तो इसको नहीं लेंगे हम, केवल तो दे रखा है ना ये, केवल क्या कॉफी, कॉफी दे रखा केवल है। क्वेश्चन में लिखा है बकायदा कि केवल कॉफी पीने वाले, केवल दे रखा है 30 हमारे पास, कितने हैं 30। अगर केवल नहीं बोलता तो सब जोड़ देंगे 70, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि संख्या हो गई, फिर तीनों पीने वाले, तीनों लोग कितने पी रहे हैं, तीनों वाले ये 15 है। क्या लिखा है, लोगों की संख्या कितनी अधिक है, जोड़ लो भाई, 30 माइनस 15 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कम आएगा अधिक आएगा, 15 अधिक आ रहा है या 500 सही है। भाई तीनों वाले दे रखा हमारे पास ये, अब केवल वाले दे रखा 30, घटा दें 15, 500 आ जाएगा ना, समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन टीचर हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहे बोल रहे हैं, चलिए हाँ ठीक है, नाम भी नाम हाँ ऐसे के लिए ते तुम सवाल नहीं पा रहे जब आपकी तरह बोल दें क्वेश्चन लिखिएगा, सेम सवाल ऐसा ही लिखिएगा। एक सोसाइटी में, सोसाइटी यानी समाज है, एक सोसाइटी में, अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एग्जाम में, एक सोसाइटी में 200 परिवार है, एक सोसाइटी में 200 परिवार है। इन परिवारों में 70 के पास केवल कार है, कार समझते हैं जैसे आप लोग पास बहुत लोगों का कार होगा, सॉरी केवल ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है इन परिवारों में 70 के पास कार है, केवल हटा देना, केवल से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इन परिवारों में 70 के पास कार है, क्लियर। आगे है, आ गया, लेकिन कोई बाइक नहीं है, मतलब सही है मिडिल क्लास के होने के लिए। 70 के पास कार है लेकिन कोई बाइक नहीं है, अभी जो हमारा नाम भी आएगा इसमें। आगे बोले 50 परिवारों के पास एक कार और एक बाइक है, 50 परिवार कितने हैं, 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, ठीक है, ये हो गया। 50 परिवारों के पास एक, हाँ नहीं, 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, लिख लिए। अब लिखो आगे 65 यानी 65, 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है। अब आएगा नाम से हमारा, दोबारा बोल देंगे, कोई नहीं, हम दोबारा बोल देंगे, हो गया 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है। अब देखो हमारा जो नाम हमारा, हम देखो किस कंडीशन में इस समय, शेष परिवारों के पास, जो शेष परिवार बचे हैं 200 में से, वो शेष परिवारों के पास ना तो बाइक है ना कार है, ये कंडीशन है गरीबी में। शेष परिवारों के पास ना तो बाइक है ना कार है, बस पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इसका देखें 1 2 3 4 क्वेश्चन देखें, जिसका छूट गया क्वेश्चन चेक करें, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है एक सोसाइटी में 200 परिवार हैं, इन परिवारों में 70 के पास एक कार है, ठीक है, लेकिन कोई बाइक नहीं है। 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है, ठीक है। शेष परिवारों के पास ना तो एक कार है ना ही बाइक है, बस ये हो गया पूरा क्वेश्चन लिखना बोर्ड पर आपका जी। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन पूरा पूछा गया है सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है। हाँ दे देंगे भैया, तो पता ही गदर काट दो, पता ही गदर।
मैं सोच रहा हूँ पढ़ाते हार्ट अटैक ना जाके पढ़ाते पढ़ाते मुझे। हाँ देखो ना पार्टी चक्कर होती। अच्छा बाकी क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है नहीं तभी कुछ लोग तो हैं करें मजा आ रहा है पार्टी तो फायदा है। अच्छा बड़े आदमी अब तो पहले हो भैया। उन परिवारों बीच अनुपात क्या है? ओहो उन ना गलत होंगे ना उन परिवारों के बीच अनुपात थोड़ा सर चले जाए तब देखते हैं। जिनके पास केवल एक वाहन है, जिनके पास केवल एक वाहन है फिर क्या आगे? और जिनके पास कोई वाहन नहीं है। हाँ बिल्कुल पहले वाला 125 बहुत सही गलत तो नहीं है? सही है। जिनके पास कोई लगता है बजट एक तो नहीं है। ऑप्शन है पहला आपके पास 9:2, 11:2, 9:1, 12:, इतनी खुशी है? 15 होगा 20 हो। दो बोले पहले करो क्या करोगे? कौन है? अच्छा आप तो सही कहा बोला। तो 20 होगा पहले वाले। अगला है परिवार बाइक की तुलना में कितने अधिक कार्य हैं? समझाएंगे इसमें तो समझाएंगे। बाइक की तुलना में कितनी अधिक कार्य हैं? सही है क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 4। लास्ट क्वेश्चन है 4। कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है? कितने क्या हो रहा है? कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है? बस वाहन समझते हैं व्हीकल्स। अरे जो कर दो कौन सा हमारा सरकारी? अरे मैं कहा सही करते उसको सही करा देंगे ये करा दें। ठीक है अच्छी चीज ध्यान रखो। चीज तुम्हारा सरकारी तुम तोड़ दोगे। ध्यान रखो चीज का। CND मतलब तो होता है कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आगे। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद ओके। चरण सिंह बताएं।
सारे क्वेश्चन लिखे आपको पास सामने, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम डायग्राम वैसे बनेगा इसका। बहुत सही, शाबाश। ये वाला दिस वन और इसका ये दिस वन सेकंड वाले क्या आ रहा है? तो ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा है नहीं, सबका सही है, सही है। अरे तो आप बताओ ना फिर, आप कैसे आ नहीं रहा है? इसका क्या रहा है? ना रोज वाला इसका हो गया, इसका सही थी। इस वाले का देखो सी बी, ये वाला ना नाराज चल रहा है क्यों? मैं गुस्सा दिखा रहा है, गुस्सा गुस्सा रहा है वो। अब देखो परिवार में सब क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। क्या है एक सोसाइटी में कितने, क्या था क्वेश्चन, कितने परिवार हैं? हाँ सोसाइटी में 200 परिवार। देखो कुल परिवार कितने हैं? 200 परिवार है, यानी क्या है कुल परिवार। जो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे अभी हम कुल परिवार दे रखे 200, तो है उसमें से क्या देखो बाइक या कार दो चीजें रखी खाली। क्वेश्चन में क्या बाइक कार दे रखी है, दो चीजें हैं, तो बने में बोले दो, ठीक बहुत बढ़िया। सब बोले बने में दो, क्यों? अगर 3 चीजें होती तो बोले 3 बनते हमारे यहाँ, तो बनते 3 बोले सर के, तो चीजें हैं 2 तो बनेगी 2। उसको मान लो कार मान लो, उसको आप क्या बाइक मान लो, जो शब्द आपकी उसको मान लो बाइक, ठीक है। अब पहले पढ़ो क्वेश्चन आगे लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो क्या आगे नहीं पढ़वा तुमको, क्या पढ़ो बताओ। 70 के पास केवल क्या, 70 के पास क्या है? एक कार है। 70 के पास क्या है? कार किसके पास है? 70 के पास। और आगे बाइक किसके पास है? 65 के पास क्या है? एक बाइक, ठीक है। और 50 के पास क्या है? दोनों, यानी कि कार प्लस बाइक। ये तो क्वेश्चन हो गया पूरा हमारा। अब मुझे बताओ आप लोग इतना समझ में आ होगा, जो बाइक वाला क्वेश्चन ये वाला, ये कार रखेंगे यहाँ देखो सब लोग बताएं साक्षी, इसको हम कार रखेंगे, कार और बाइक कार रखेंगे, कार और बाइक दोनों मारे नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, दूसरे का सी सही। देखो 50 रुपए, 50 रुपया कार भी बाइक 50 नहीं आएगा आपका, कार भी हो गई और बाइक भी हो गई, ठीक है। अब बचा क्या? केवल 70 क्या है? केवल 70 हो जाएगा ये। अब केवल क्या हो जाएगा? बाइक ऐसा, बस तेज डायग्राम बनेगा हमारा, सिंपल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, अब करो। पर ये जोड़ो सभी कितने लोग, सब लोग कितने हो सभी, सब लोग कितने हो सभी, कितने हो सभी? 65 प्लस 50 प्लस 70 कितना हो गया? 49 हो गया। ये हो गया, इसका आंसर आपका ही आ गया पहले ही दुकान पर। सर कैसे आ गया तो समझो, अरे वाल को देखो कैसे आया भाई। कुल परिवार 200 थे, 200 थे, 200 में से इतने पास कार है, इतने पास इसका 2 चीजें, इतना क्वेश्चन सब जोड़ा, सब कितना आ रहा हमारा? 185, ठीक है। क्यों 4 मिनट तो करेगा कुछ? हाँ वहाँ सही है। तो अभी काम चलेगा उस पर, काम अभी चल रहेगा उस पर। तो पिताजी पूछो क्या करेंगे, वो पूछो तो सही 4 सही, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे थे, हम समझो जो देखो शिमला 185 कौन लोग हैं? 185 बोलो, उनके पास बाइक भी है, कार भी, जो वो लोग हैं, है ना। अब कुल लिखते हैं। अब क्या लिखे यहाँ पे? एक पॉइंट ये था, शेष परिवार का कुछ भी नहीं है,
200 में घटा कितना बचेगा? देखो 200 है, 200 कुल लोग हैं, जितने बाद इतने भान है, कितने लोग? 15 लोग आ रहे हैं। 15 लोग कौन है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, लिखा है लास्ट में शेष का कुछ नहीं है। कौन लोग हैं? इनका कुछ नहीं है, शेष कुछ ना है इनके पास, गरीब है हमारी तरफ, कुछ नहीं है। फिर समझे एक बार हमने क्या था, समझे? देखो हम डायग्राम बनाए, एक कार का हो गया, ये हो गया बाइक का। 50 लोग हुए हैं तो कार भी है और बाइक भी है। 70 लोग केवल कार वाले हो गए, ये केवल बाइक वाले हो गए 65 लोग, ठीक है। हमने जोड़ा कुल कितने लोग? कुल हो गए जोड़े हमने, ये जोड़े हमारे आ रहे हैं 185 आ रहे हैं, 95 है। कितने लोग? 200 लोग थे, घटाएं कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 लोग वो हैं जिनका कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन देखो पहले पढ़िए वाला, कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है? कम से कम एक हो, ज्यादा कितने भी हो? बात तो पूरी निकल रहा है, कम से कम एक। इसका मतलब क्या निकल रहा है? कम से कम एक हो, ज्यादा कितने भी हो? एक तो हो। तो कम से कम एक कितने हैं भाई? एक तो है, एक तो, दो है तो क्या है? कम से कम एक तो है। कितने हो रहा है सभी? 185। तो मैं कैसा आंसर है इसका? ये बताएं भाई, इधर पढ़ो ना। कम से कम एक वाहन, एक तो हो, ज्यादा चाहे जितने भी हो, डजंट मैटर। तुम्हारा भाई तुम्हारा इसका आंसर ये हो गया। अब पढ़ो क्वेश्चन पहला, सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है? बाइक का ये जोड़ दो, कितने हो गए? हाँ बता दिया भाई, बाइक पूछा है सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है? भाई बाइक का बोला तो ये पूरा ये भाई कार है, बाइक तो है, क्या करना है इसका? तो कितना हो जाएगा? 115 जोड़ ली। ठीक है, उन परिवारों के बीच अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, किसके बीच? जिनके पास केवल एक वाहन है, केवल एक वाहन दे रखा है, और जिनके पास कोई वाहन नहीं है। केवल एक वाहन वाले कौन लोग हैं? बताओ। 65 देखो लिखा है, देखो समझो, केवल कार है, केवल बाइक है, एक एक वाहन है। कितने लोग हैं? देखो केवल और केवल ये 70 प्लस 65 कितना हो गया? कितना हो गया? समझो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, केवल एक वाहन है, केवल एक वाहन ही तो है, केवल एक ही है, ठीक है। तो 70 और 65 हो गया हमारा। जिसके पास कोई वाहन नहीं है, कोई वाहन कितने हैं? 15 है, इसका कोई वाहन नहीं है। 15 अनुपात ही लगा दो, काटो। 15 एक कम 15, 15 नहीं 135, ये आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा? हाँ सकल को ऐसे कर दो, कोई ना कोई सकल देख रहा पता नहीं लगा। तीसरे क्या देखो, बाइक की तुलना में कितनी अधिक कार है? तो पहले देखो बाइक कितनी है, बाइक कितनी जोड़ना वाली है? कितने जोड़ो? 115 की है, 115। और कार कितनी? कार जोड़ कितनी हो गई है? 120। अंतर निकाल कितना आ रहा है? 5 अधिक कार है, अधिक तो ये आ रहा है 5 अधिक कार हो जाएंगे। सही है भाई। पूछा क्या? तो बाइक की तुलना में बाइक पूरा हमारी ये हो गया 115, ठीक है। अब देखो कार पूरा ये हो गया 120। कितनी अधिक कार है? 5 अधिक कार है, ठीक। फिर दोबारा समझ में आ गया नहीं? हाँ वो ज्ञान ज्ञान हम लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया ना, ऑनलाइन क्लास कौन सा नहीं था? क्या ऑनलाइन क्लास? तो मैं कहने का चाह रहा था ऑनलाइन क्लास करनी है इसीलिए हम बना पा रही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जो वैसे देखते हैं डिफरेंस में। जाओ भाई देख लो भी कर लो ना, जाओ तुरंत। जो अगला क्वेश्चन है बिना डायग्राम करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल है। बोले लड़की करे बाइक में मुझे बाइक आई बोले हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन बोले लिखिए, छोटा है क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी 50 5 और 0 50 सही है, हो गया। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में
12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं। मैंने बोला 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं, इट मीन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। हो गया। 28 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं। 28 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, कॉमा का की मात्रा मामला गंडा, कॉमा 17 फुटबॉल खेलते हैं। रिपीट देखिए, रिपीट कर दीजिए। 28 मैंने क्या सुनिए, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। 28 विद्यार्थी खेलते हैं क्रिकेट, 17 खेलते हैं फुटबॉल। अब ठीक है, 28 खेलने क्रिकेट, 17 खेलने फुटबॉल। पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन को लिखिए, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स, ये पूछा गया। क्वेश्चन रहेगा आपका, और ऑप्शन, क्वेश्चन लिख लिया आपने ना। ऑप्शन रहेगा पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। बताएं क्या रहा आपका, क्या लिखना है? 17, 31, 7, 10। 17, 31, 7, 10। 17, 31, 7, 10 फोन नंबर। कभी 10 का होना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन सेम है इसका, बताएं। सिंपल चीजें हैं इसमें, डायग्राम अपना ऐसे हो जाएगा ये। भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं, 7 यार ना। तो कुल विद्यार्थी आपको पता बेचारे, कुल विद्यार्थी 50, ठीक है, ये बात समझो। अब समझो 12 लोग कुछ नहीं खेलना है। जब 12 लोग नहीं खेलना है तो उनको क्लास में रखोगे, हटा दें उनको, गिनेंगे नहीं उनको। भाई 12 लोग कुछ नहीं खेलना है, जैसे ऐसे हैं आप लोग सब ज्ञानी हो, उसमें 10 से 11 ज्ञानी नहीं है, निकाल दें क्लास से, वो यहाँ पे हिसाब है। कुल विद्यार्थी 12 हैं, सॉरी 50 हैं, जो 12 विद्यार्थी हैं वो कुछ नहीं खेलते हैं। कितने बचेंगे यहाँ पे? 38 बचेंगे, 38 बचेंगे। अब 38 में से क्या हो रहा है देखो, अब जो बचे विद्यार्थी वो लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं इसमें? क्रिकेट के लोग खेल रहे हैं, 28 खेल रहे हैं, 28। और फुटबॉल कितने खेल रहे हैं बताओ? 17 खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है। ये हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब पूछा गया जो तो अलग अलग खेला ना, दोनों कितने लोग खेला मिला के, समझो। अब पूरा काम विद्यार्थी का दिया हमारे पास, लेफ्ट विषय दिए होते हैं हमारे पास, ठीक है। पूरा काम होगा इस पे, 12 मिनट को निकाल दिए, 12 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नल्ले बैठे कर दिया आराम से। आगे पूछा जाए इसमें, इनको जोड़ो, कितने हो जोड़ो टोटली, जोड़ लो कितने हो गए? 45 हो गए, 45 हो गए, 45। अब कुल विद्यार्थी थे कितने हमारे पास? कुल थे जो बचे हैं खेलना है, आज तारा है आंसर। तो कितने अधिकार है इसमें? अंक लेवल कितने अधिकार है? 7। 7 और 5 हो जाएगा। 7 कौन लोग हैं? 7 लोग में वो हैं जो दोनों खेल रहे हैं। फिर समझो एक बार, कुल 50 विद्यार्थी थे, 12 कितने खेल रहे हैं निकाल दिया हमने, वो खाली निकाल दिए, बचे 38 बचे हमारे पास। उसमें से क्या हो रहा है? 28 लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, 17 खेल रहे हैं। ये कुल जोड़ कुल इतने लोग हो गए, ये तो इससे ज्यादा हो रहे हैं भाई। तो इसका मतलब ये है, इसमें वो लड़के भी शामिल हैं जो दोनों खेल रहे हैं। दोनों कौन से इसमें घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक और फोन बहुत आते हैं, हमारे मुझे फोन नहीं आता है जी, आता है कि आप ये क्या जी तो शादी हो गई, अब शादी फोन भी नहीं तो आते हैं नहीं, मेरे पास नहीं। 10 तारीख होगी इसको मतलब ये मेरी हो जाएगी, और टाइम लगेगा तो नरक में जाओ पक्का ये कहने मुझे देखते हैं। कुछ लोग तो भागी होने चाहिए, हमें बुला दे वहाँ पे। जब क्वेश्चन सेम रहेगा, अगला इस पर अपने करना है, ठीक है। दूसरा ऐसे देखे करना है आप लोगों को। प्रोडक्शन क्या होगी उधर से गले मैडम, कहाँ से काम उनके लिए माला का लेके वाला फूल माला वगैरह कुछ है,
क्वेश्चन नहीं देखो सेम क्वेश्चन करना है ऐसा है समझिएगा। जे रख नहीं करना ऐसे देख कर लेना आप लोग। कुल होगा इतना, जो काम नहीं करा घटा देना उसको आप टोटल में जोड़ लेना, अंतर निकाल देना। क्वेश्चन लिखिएगा 1865 इन 1865 1865 हो गया। लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 1865 में से लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं। 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 मराठी बोल सकते हैं। 660 अंग्रेजी और 1305 मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम ऊंचाई बनना है। देखो आगे बोले, देखिएगा। परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलता है। आगे तो कोई बात, इतने विद्यार्थी तो कुछ नहीं कर लेते। परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। ओके, पूरा क्वेश्चन गूंगे नहीं होंगे, गूंगे होंगे। पूछा गया है तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, ये पूछा गया है। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, गूंगे होंगे। वहां तो बहुत है आप लोग पास। ठीक है, पिछला क्वेश्चन। कुल लोग हैं 1865 लोगों में से 660 बोल सकते हैं अंग्रेजी, 1305 लोग बोल सकते हैं मराठी, परंतु 120 लोग हैं दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं। तो पूछा गया है दोनों भाषाएं कितने लोग बोल पाएंगे। ऑप्शन है आपका 220, सेकंड रहेगा 440, थर्ड रहेगा 120 और लास्ट वन रहेगा आपका 1085। सेम क्वेश्चन ऐसे बोलो भाई। कुल लोग हैं जो नहीं बोल रहे घटा दो यहां से। पहले यार अब क्वेश्चन कहां है, इसका क्वेश्चन है नहीं। बहुत सही, ठीक है। बताएं, देखो सेम क्वेश्चन करेंगे ऐसे। हमने क्या कहा था अभी, कुल लोग कितने हैं? कुल लोग हैं 1800 कुल टोटल। 1865 बोला था। हाँ चले, सुन लिया भैया। फिर वो कुल लोग इतने, उसमें से जो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दो पहले आप। 120 लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, उनको हटा दो आप। ये कुछ नहीं बोल रहा, कोई वहां से कितना बचेगा? 5 4 7 1। अब पूरा जो बचे इनके ऊपर पूरा काम चलेगा, देखो घटाया हमने, पूरा काम चलेगा इनके ऊपर। ठीक है, कितने लोग बचे हमारे पास? इसमें से क्या हो रहा है? इसमें से अंग्रेजी कितने लोग बोल रहे हैं? अंग्रेजी बोल रहे हैं 660 लोग और मराठी 1305। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं अंग्रेजी कितने लोग, ये जोड़ो कुल कितने हुए? जोड़ो 1965 जोड़ेंगे तो ठीक है। बट लोग तो हम कहते थे ये इतने कैसे हो रहे हैं, बता दो। यानी क्या इसमें वो लोग शामिल हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं, यानी इसमें वो लोग शामिल है इसमें जो कुल लोग हमारे इतने बचे थे। ये ज्यादा आ रहा संख्या हमारी, ज्यादा मतलब इसलिए आ रही है, इसमें वो लोग शामिल हैं दोनों भाषा बोल रहे हैं। वो लिखा लो, बता लो कितना अंतर लिखा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अंतर आपका आएगा 220। ये लोग कौन है? दोनों भाषा बोल रहे हैं, दोनों भाषा बोलने वाले लोग, बोलने वाले। ठीक, क्या दे दिन पार्टी का करें, सर चले जाए, सर बैठो, सर बैठ जाओ।
आज नहीं हुई, आज क्लास भी होगी ना सेकंड वाली। आज नहीं होगी, ठीक है सब कुछ जम रहा है। तो जाओ, जो आया हो जाएगा, जाओ क्या कर रहा है। वो तो है ही। देखो सब वो आया अभी और पास में बैठे हैं, कुछ दूर-दूर पे आ रहा है। मैं बता दूं, ठीक है बात करा दूं। कोई जाना होता है क्वेश्चन मिला क्या लिखिए। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया है, यूके पीसीएस। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। बेचारी सुनीता, देखो सीधे घर जाना, ठीक है। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। कर रही बेचारी, मेहनत कर रही है ताकि पेपर निकल जाए उसका। हो गया। तो 3 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी जी? 3 मिनट से। फिर से बोल दीजिए। देखिए सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। जिन करेगी नहीं वो, ठीक है, कर सकती है। 3 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी, ये क्वेश्चन है। सही लिख लिया? ऑप्शन में लिखना है सामने। ऑप्शन 125, 200, 180, 235। ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन पहला आपका 125 शब्द, सेकंड ऑप्शन है कितना 200 शब्द, सी ऑप्शन है आपका 180 शब्द, जो अंदर रखा है 125 शब्द। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं और करें सब लोग। ये भी सही है, ये भी ठीक है। कोई गलत नहीं सही है क्या? ये भी बस कितना है? 125। डी अब उल्टा आपको चला रहा है, खर्चा होगा बढ़िया। क्यों गले खिलाना बंद कर देगा उसको? नहीं करते। 125 आ रहा है सबका, 125 इसका आ रहा है, आपका हल्के तो बोले मेरा। देखो करते हैं। 1 घंटे में जारी क्या कर रही है वो लड़की? 27 शब्द टाइप कर रही है, सब टाइप कर रही है, ठीक है वो। अब हमसे पूछा गया 3 मिनट में पूछा गया, क्या पूछा गया है? 3 मिनट में बेचारी सब टाइप 3 में पूछा गया हमसे। अब पहले देखो, ये घंटा है, ये मिनट है, यहाँ से आप 1 मिनट समय निकाल लो। 1 मिनट जितना तय करेगा तो मल्टीप्लाई करा देंगे उसके 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो चेंज करेंगे हम। 1 घंटे कितने मिनट होते हैं हमारे पास? 60 होते हैं। 60 नीचे आ जाएंगे, बटे नहीं आएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ 60 कर दें, 1 घंटा लिख के हम क्या कर दें? हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 60 मिनट कर दे रहे हैं भाई। 1 घंटा 60 मिनट आप लिखिए, निकाला हम 1 मिनट का समय, तो 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट इक्वल्स टू 2700 डिवाइड बाय 60 बटे में आ जाएंगे। 1 मिनट बचेगा यहाँ पे। देखो 1 कट गया, 0 कट गया। अब कितना कटेगा? 6 से कटेगा पूरा, कटेगा ना। 6 3 18, 6 4 24, 6 3 18, 6 4 24, कितना 3 बचेगा? 6 5 30, यानी कितना आ रहा है वो? 45 शब्द आ रहा है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। पूछा गया क्या? 3 मिनट पूछा गया हमसे, गुणा कर दूंगी या आंसर आ जाएगा। भाई 1 मिनट कितना आ रहा है? 45 शब्द आ रहे हैं। पूछा 3 मिनट में, गुणा कर दो, कितना आएगा? 135 आ जाएगा या आंसर आ जाएगा।
सही है। अब लोग से अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा मतलब अब जब पता लड़कों को हटिया दबाया जाता है, लड़के जब पिसते हैं जगह क्वेश्चन दे रखा प्रूफ भरकर क्वेश्चन में जुड़ के साथ सहमत तो बताना हाँ बोलना, ठीक है। बाद में लड़की को मजे मजे आ जाएगा। सर आजकल तो दोनों कोई के मजे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई फॉर्म भरे हमारे भी ज्यादा, इनकी कम, कोई योजना हो आपके लिए ज्यादा, हमारी योजना कम। आप ही नहीं दे और जगह को समझे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब पिताजी ऐसे हो, देखो पिताजी में क्वेश्चन है, पिताजी ऐसे हो। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर, एक पिता ने, लिख लो बेटा, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। हमारे पिताजी हैं, सर आपका बर्थडे है, खाओ देखो चुपचाप खाना होगा, लेटा रहा पढ़ो। एक पिताजी ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। हो गया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, मतलब लड़के ज्यादा हैं अभी भी। देखो लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, बेचारे लड़के। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। अभी तो शुरुआत देखो, अभी और भेदभाव होगा, देखो आगे हो गया। आगे बोले, पिताजी ने सभी लड़कों को 10 रुपए, पिताजी ने सभी लड़कों को 10 रुपए और सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार रूप में दिए। वाह, अब तो खाओगे तुमको, ठीक है। क्या बोला मैंने, पिताजी ने सभी लड़कों को 10 रुपए तथा या और सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। मतलब आए खाने खिलाया, पैसे दिए वापस, खाली फालतू दिए, ठीक है। 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। तो क्या सबका क्वेश्चन, यदि कुल खर्च 280 रुपए हुए हों, यदि कुल खर्च या कुल खर्चा 280 रुपए का हुआ हो, कुल खर्चा 280 रुपए का हुआ हो, तो लड़कों की संख्या बताएं। तो लड़कों की संख्या बताएं, तो लड़कों की संख्या बताएं। क्वेश्चन छोटा नहीं, क्वेश्चन देखा हो गया। लड़कों आवाज का आवाज, तुमने पीछे रह जाओ, तुम लोग धरना प्रदर्शन करो, भूख हड़ताल करो, अनशन में बैठो। अच्छा वो चल रहा है जो प्रयागराज में पेपर पढ़ा था मैंने कल, विकास है वनडे एग्जाम के लिए पीसीएस का लगा करा रहा डेट। तो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो आने वाला है वो वाला डेट पे करा रहा है, कभी किसी दिन में कभी किसी दिन में। वो लोग कह रहे हैं सब एक दिन करो पीसीएस वाला। हाँ जी, अरे सॉरी हम क्या बताएं, सोच तो नहीं तो बता दें, उठा पटा दिए बताइए तो ठीक है, जैसा ही लगेगा आप लोगों को। नहीं संख्या आप गलत करते हैं, 2 दिन 1 दिन होती है, रीजन क्या उसका। अगर वनडे आपका एग्जाम हो गया, अगले अब सुनो क्वेश्चन आपका हो गया पेपर, अगले दिन उसका सेंस निकालना है, क्वेश्चन कहाँ से पुट हो रहा है, कहाँ तक पूछा जा रहा है, उसका सेंस निकाल के पढ़ने बच्चे 1 दिन बाद पढ़ लेते हैं। जब पेपर आपने देख के आए, पेपर एक दिन आपका पेपर परसों है या 2 दिन बाद, तो आप देखेंगे क्वेश्चन कहाँ तक आए, प्रीवियस ईयर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कहाँ से नए क्वेश्चन आ रहे हैं, बोटा ज्यादा पढ़ेंगे, ये चीज होता है। फिर पता फिर क्या होता है, फिर नॉमिनेशन होता है, उसका पेपर शिफ्ट में सही था, इसका कट दिन था, और उसमें हो सकता है फिर मतलब धांधली वाले चांस काफी आते हैं निकाल में। निर्णय नहीं है ना, अरे आप अपने पास हो जाओ, बता दो ऑप्शन है इसके 8 10 12 14, 8 10 12 14 ये किसका रहा है, सब बढ़िया है ये। अब बता पीछे आंसर बता दो, फिर पार्टी डाल लगे पड़े, आंसर बता दो, आंसर पीछे
खुश रही हैं आप। मुझे 20 रुपये कब मिलेंगे? सर आप ये होगा मैंने किया है ये फिर लगा नहीं अब पता नहीं मुझे कितना देखता अभी बहुत टाइम है, ये घंटा है अभी आधा घंटा है। ये ऑप्शन पक्का ये सब पक्का है, खाली बस हम बिल पक्का है जरूर करते हैं। क्या लिखा है देखो, जो लड़के हैं बेचारे, लड़के और लड़कियां, लड़के कम है लड़के कम, क्या क्वेश्चन है? लड़के कम लड़कों की संख्या लड़की से 2 कम है, लड़कों की संख्या लड़की 2 कम है। लड़के हमने x मान लिए तो क्या लड़कियां 2 ज्यादा होंगी नहीं? जाहिर सी बात है। देखो भाई देखो क्या क्वेश्चन है, लड़कों की संख्या लड़की से 2 कम है, ये लड़कियां 2 ज्यादा है नहीं है, मतलब तो ये निकल जाए इसका है। देखो लड़के हमने x मान लिए, क्वेश्चन था लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, ये लड़के 2 ज्यादा है तो प्लस कर लिया ये। अब देखो लड़कों को कितने मिल रहे हैं रुपए? लड़कों रुपए 10 रुपए हो गए, मजे आ गए इनके। इनको कितने मिलना है? 20 मिलना है, ठीक है। इनको जोड़ दो कुल आप, x 10x हो जाएगा, ये 10x प्लस इसका कुल गुणा करें इसकी हम 20x हो गया, ये 20 दूनी 40। कुल खर्चा कितना है? कुल खर्चा 280 रुपए का कुल खर्ची, तो कुल टोटल हमारा सम कर देंगे इसको। अब देखो 10x और 20x 30x हो गए हमारे, ये इतना के घटिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? 240 बचेगा, घटेगा इतना के तो, अरे घटिया है ना, घटिया है तो 0 0 कट गया, ये 3 8 24 8 आप 5 रह जाएगा। x क्या माना हमने? f 100 क्या है, ये आप 5 रह जाएगा। सही है भाई। लड़के हमने x मान लिया, और क्या लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो लड़के 2 ज्यादा है, हमने यहाँ कर लिया 2 ज्यादा। इनको मिल 10 मिल रहा है, इनको मिल रहा है 20 मिल रहा है, गुणा कराएंगे 10x, गुणा कराएंगे 10 20 और 20x हो गया, 20 दूनी 40 हो गया हमारा, इधर घट जाएगा, बचेगा 240 बचेगा, ये 30x हो गया। अब 5 आ जाएगा 30x। देखो यहाँ से आया बोर्ड पे से, देखो गुणा कराएंगे 20x हो गए, 20 और 10 कितना होगा? 30 हो गया। देखो 20 और 10 0 का 0 ये 3, ठीक। हाँ 2 3 हाँ सही सही। देखिएगा यार, ये तो क्वेश्चन मैं प्राइस में पहले भी देख रहा था, पढ़ लो। यातायात बत्तियां 3, ये होती ट्रैफिक लाइट। यातायात बत्तियां 3 विभिन्न बिंदुओं पर क्रमशः, यातायात बत्तियां 3 विभिन्न बिंदुओं पर क्रमशः 24 सेकंड 48 सेकंड 48 सेकंड और 72 सेकंड। हमने क्या बोला? यातायात बत्तियां 3 बिंदुओं पर क्रमशः 24 सेकंड 48 सेकंड और 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, के अंतराल पर बदलती हैं, के अंतराल पर बदलती हैं बेचारी, ठीक हो गया। यदि इन तीनों को एक साथ 9:10 24 सेकंड, यदि
इन तीनों को एक साथ तब 9:10 24 सेकेंड यदि इन तीनों को एक साथ 9:10 पर बदल दिया गया हो तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आगामी यानी जो आने वाला समय होगा वो एक साथ लाइटें कब जलेंगी, ये क्वेश्चन है। तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा? ऑप्शन सुनाइए। फर्स्ट रहेगा 9, 13, 48। एक क्वेश्चन तो है लेकिन बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे साथ सामने तो पढ़ा देंगे, बोल देंगे लास्ट। ये को ऑप्शन आपको ये हो गया, घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, बेचारा ये सेकंड है। कुछ लोग कहते हैं कि बीएससी मैथ्स से करा सीमा अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बीएससी मैथ्स से करा हुआ है, एमएससी करा है मैथ्स से, उसकी मैथ अच्छी है, कुछ नहीं है। उसकी मैथ सबसे बेकार होती है। क्यों? बीएससी मैथ अलग पढ़ाई जाती है, ये मैथ अलग होती है। बीएससी पढ़ाया जाता है वो रूल 3 डायमेंशनल x y z करके, और डीएल रूल पढ़ाए जाते हैं। हाँ, 12th तक की मैथ खाली में कंडीशन वाले क्या एमएससी में खाली प्रूफ करना चीज होती है, डायरेक्शन वगैरह। इसमें बीएससी करी ना, शेष में है बैठा हुआ। कभी ये नहीं पढ़े हमने अपने बीएससी में। डीएल पढ़े हमने पढ़ी, डीएल पढ़ो, ये रूल पढ़ो, ठीक है। 3D का x हो गया, y हो गया, z हो गया। हां पता है, इसी का आंसर लड़कियां होता है आंसर। कितना ने आपका तीन ही हुआ तो है 15 मिनट का मैच। क्यों? अब पता नहीं, पहले तो कैलकुलेटर अलाउ था ना। अब ये वो उस पर होगा लॉग थ्योरम था, बस इतना था जो उसमें नहीं था। पर उसमें लॉग थ्योरम आती है बीएससी वगैरह में, लॉग थ्योरम उसमें था लॉग। तो लॉग में मान पॉइंट मत आते हैं, एंटी लॉग उसमें आते हैं पॉइंट में, उसमें था लॉग। हमने जब इंटर किया था 2012 में, तो हम 6 किताब पढ़ी थी मैथ की। बीएससी में पढ़ी 5 किताब, तो नहीं 5 पढ़ी बीएससी में 3 हो गई 15 में। और इंटर अलजेब्रा अलग थी, बायोलॉजी अलग थी, सॉरी उसकी ज्योमेट्री अलग थी, ट्रिग्नोमेट्री अलग थी। बताओ आंसर पता है भाई क्या रहता है? खाली सिंबल तो क्या लिखा दिया है, बोला इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, उसको उसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है ये, जो कैसे निकालने का, जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए 24, 48 और 72 इनका निकालो, एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम सेकंड में आएगा, देखो सेकंड का सेकंड में एलसीएम आएगा, उसे इनका मिनट में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी इससे काटने 4 से 6 12 कटेगा, 12 कटेगा ना पूरा। देखो 12 दूनी 24, 12 से 48, 12 से 72, 2 से काट लो, 2 बन जा, 2 जा, 3 जा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या लिखो उसको? हाँ यार गुणा कर दो, दिखा दो कुछ लोग कैसे कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, क्यों हो गया, फर्क गुणा करेंगे फर्क तो आ जाएगा 12 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 24 दूनी 48 दिया 44 ना। ये सेकंड है, सबसे पहला सेकंड में, ये आपका सेकंड आ रहा है,
सेकंड आ गया। अब देखो सेकंड एक तो होता नहीं है हमारे, इसमें कितने नंबर बनेंगे भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 6 दूनी 12 भाई, इसमें निकालने यहाँ से हम भाई 6 दूनी 12 कितने बचेंगे यहाँ पे? 2 मिनट 24 4 सही बचेंगे, यानी 2 मिनट कितना हो रहा है? 2 मिनट और 24 सेकंड। इसका अगर निकालेंगे सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? अब 2 मिनट में जोड़ दो, अब कितना आ रहा है? घंटा तो ये रहेगा हमारा 9, ठीक है। जो लिखना है तो पहले सेम रहेगा। कितने मिनट होता है? 2 मिनट जोड़ दो ये, और सेकंड कितने 24 जोड़ दो आपका, कितना आंसर आ जाएगा? 9 का 9 रहेगा, 9 बजकर और 12 मिनट ये हो गए, 48 सेकंड ये हो गए। आपका आंसर ये वाला हो जाएगा बस, ठीक। लास्ट में आज का टफ वाला क्वेश्चन बोलते हैं, बेसिक करें, ठीक है। इसको वैसे समझ लेना पड़ेगा, वैसे समझें। बोले क्वेश्चन बोलते लास्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा करने में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक बस जब चली, और मुझे याद है क्वेश्चन पहले करा चुका हूं पहले शुरू में। एक बस जब चली, बस चलती है चलती है भाई, हमारे यहाँ चलती है। एक बस जब चली, दौड़ती कहाँ है? एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे, ठीक है। पहले बस स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए। पहले बस स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए बेचारे। पहले बस स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़ गए, 35 और 35 यात्री बस में चढ़ गए, ठीक ना। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। दूसरे स्टॉप जो आया उसमें 1/5 यानी 1/5। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़ गए। 1/5 उतरे हैं, चढ़े कितने? 40, ठीक है। उसके बाद बस में 80 यात्री थे। उसके बाद बस में 80 यात्री थे, ठीक हो गया। पूछा गया लिखो, और वह बिना रुके बस चलती रही और बिना रुके गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, यानी जहां उसे पहुंचना था। और बस बिना रुके गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, लास्ट स्टॉप तक वहां पे। अब छीन के देखो 100 रुपये ना होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। पूछा गया आरंभ में बस में कितने यात्री थे, पूछा गया। शुरुआत बस चली तो उसमें कितने यात्री थे, पूछा गया। पूछा गया है आरंभ में या शुरुआत में बस में कितने यात्री बैठे थे। क्वेश्चन बोला दोबारा, उसका टूटिया चेक करें, दोबारा बोल रहा हूं। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे। पहले बस स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री चढ़ गए। दूसरे बस स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 चढ़ गए। उसके बाद बस में 40 यात्री थे। 80 बोला मैंने, 80 सुना हो तो गलत सुनना है, सही होगा आपको काम। उसके बाद 80 यात्री थे और बस बिना रुके गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, जहां से पहुंचना था। पूछा गया है प्रारंभ में या आरंभ में, एक ही बात है, बस में कुल कितने यात्री बैठे थे, ये पूछा है। शुरुआत पता चली उसमें कितने यात्री बैठे थे, ये पूछा है। बेसिक से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। करो भाई आप लोग ट्राई करो, बेसिक सवाल बड़ा लंबा क्वेश्चन है।
बहुत गलत चला दी मैंने, असफल अच्छा है, इस लो करो। सर इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 25, 30, 40, 50। ऑप्शन है 25, 30, 40, 50। आप लोग करना है, बता देते हैं हम उसको। हैं? करो कितना है? ये 25 ऑप्शन कौन सा है? नहीं 30 है। चलिए क्वेश्चन अगला किया तब ऑप्शन है तब अभी करा रहा है और क्वेश्चन उत्तर एक लाइन में लिखिएगा जब तक करा रहा है ये कराएंगे, ठीक है? उसका एक्शन को लंबा दे रखा है क्वेश्चन। हां सर लंबा पड़ता है, लंबा पड़ा है, हम बिना एक्सपांड करो तो सही रहेगा। इसको अगर हम लिखो करें इसको तो 1/5 उतर रहा है यहाँ पे तो माइनस में होगा, ठीक है? सबसे अच्छा ऑप्शन चल रहा है 40 पे आ रहा है 80 हमारे बचे 80। अगर माइनस करेंगे तब बचेगा, यहाँ बचेगा इधर आके 40 बचेगा, ये यहाँ करेंगे बचेगा 4/5 बचेगा, ये 4 इसका आंसर कितना? 1 का 1 बराबर 40 हो जाएगा यहाँ पे 40 35 1 2 उतर रहा है यहाँ पे तो 35 में 70 30 35 में 70 30 आप 30 आंसर आ जाएगा। जो करते हैं सर ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन ये लिखता हूँ सर 30 ही आएगा। 30 है जो कर रहे हैं हम क्वेश्चन उल्टा लेके चलते हैं। कुल बचे थे लास्ट 80 बचे थे, उत्तर कितना लास्ट में 1/5 उतर रहे हैं तो माइनस में जाएगा हमारा ये उत्तर 1/5 उतर रहा है लास्ट में और चढ़ कितने रहते? चढ़ रहे 40 चढ़ रहे थे तो कितने बचे थे? 80 बचे थे वहाँ पे 80 बचे थे वहाँ पे हमारे। अब 80 से लग जाएगा घट जाएगा हमारा, कितना बचेगा? इसको कितना बचेगा आप बताओ? यानी 4/, इसका अंतर कितना लिखा लेंगे यहाँ पे? इसका अंतर अगर निकालें इसका अंतर कितना होगा? तो 4/5 बचेंगे यहाँ पे 4/5 बचेगा आपका ये और इधर घटाएंगे तो बचेगा 80 कितना आएगा? 40 ही आ गया। अब काटेंगे तो उसको 35 तो आ रहा था 5 40 वहाँ पे तो जाते 1/, उतर रहे थे ये आपके और चल रहे थे 35 75 को बचे यहाँ पे कितना आएगा आपके? चलो बाद में जाएंगे ठीक है सवाल को बेसिक सिक्का देखते हैं। चलो तो चलो ऑप्शन को ना जो क्वेश्चन ये अगला बंद बनाएंगे ऑप्शन से देखने करा फिर बस बोलना पड़ेगा। एक्स मान के मुझे एक्स मान करेंगे तो यहाँ से पूरा बोर्ड भर रहा है पूरा ये एक्स मान मत करो इसे। क्वेश्चन ये अगला एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। बत्तख समझते हैं आप लोग? बकरे एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 कुल मिलाकर 77 आ गया सिर और 224 पैर हैं। कुल मिलाकर 77 सिर है, सिर समझते हैं हेड, और 224 पैर हैं। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात करें पूछा गया है। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन रहेगा आपका पहला 42
42 फिर 30 32 47 ये हो जाएगा। सूत्र देखो मैं कल ही कराया था यार, मैंने सूत्र क्या लिखा है, 4 पैर वाले जानवर। क्या लिख लेगा, जो पैर है पैर का आधा कर दो आप, उसका कुल पैर है पैर का आधा कर दो आप, उसमें से सिर में से घटा दो। सिर की संख्या कितनी है, सिर, या 5 हो जाएगा। बेसिक तरीका ये है, कुल कितना रखा क्वेश्चन में, कुल आपका दे रखा है सिर, देखते 77 दे रखे हैं, और कुल पैर है कितने 244 24 रखे हैं, ठीक है। ये रखा फॉर्मूला सीधे, अगर ना भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करो सिंपल दो, नहीं आ रहा क्या करो, जो पैर है उनको करो आधा, पहले कितने पैर ये हैं उनका आधा कर दो, कितना आएगा 112 आ जाएगा, 112 आपका ही आ गया, 112 जो आ गया। अब दूसरे का सिर घटा दो, उसमें कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये 5 10 3 35 नहीं 35 आ गया। 35 क्या आ गया हमारा, ये आंसर क्या है, 4 पैर वाले जानवर है, 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाला जानवर, यानी कौन आ गया, एक बकरी आ गई, बकरी कितने होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 4 वाला आएगा, लिखा ना 2 पैर वाले। अब जो क्या है 2 वाले पैर है भाई, कुल सिर है उसमें घटाओ 70 35 कर दो, कितना घटाने पे 2 और 42 आंसर आ जाएगा आपका, ये 72 आ जाएंगे, 72 और 72 जोड़ेंगे फिर 70 हो जाएगा। फिर हम जगह क्या करना है, सिंपल तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पैर है उनका आधा कर दो आप, ठीक है, पैर का आधा कर दिया उनमें सर घटा दो, सर घटाएंगे तो आपको ये आ जाएगा, पर आंसर किसका आएगा, 4 पैर वाले जानवर उनका आंसर आएगा, जब आपको 4 पैर का आंसर आ गया। लिखा ना 2 पैर वाला, तो क्या करेंगे, जो ये आंसर आए सिर में से घटा दो, 32 35 आए 4 पैर वाले, पूरे इतने हैं, इसमें से 4 पैर वाले घटा दो आप, कितना आएगा, कितना 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, छुट्टी करते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बच गया, लग रहा क्या बच गया, क्यों क्या वजह से हो रही है, बस लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक। आप सभी कसम खा रहे हैं, देखो एक गड़रिये के पास 21 भेड़ें थी, गड़रिये समझते हैं, अरे जो गाय चुमाते हैं, बकरी चुमाते हैं जो अरे तो देख लो बहुत पसंद आ रही है, ठीक है। एक गड़रिये के पास 21 भेड़ें थी, अरे क्वेश्चन ये नहीं मत हो, ये नहीं ठीक है, ये मत क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन ये भी नहीं, ये मत करो, दूसरा करो, क्योंकि इसमें ये बेसिक बात रखा है, सवाल इजी हो जाएगा। कहाँ गया पुस्तक वाला, ये रहा, हाँ। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, बस ये करो, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, शेर अब तो चिड़िया समझ आई, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं जिसमें कुल शेर 15 हैं, जिसमें कुल शेर 15 हैं, शेर हेड जिसमें कुल शेर 15 हैं, जिसमें कुल शेर 15 हैं और 50 टांगे हैं, 50 टांगे हैं, कुल शेर है 15, 50 है टांगे, ठीक है। तो शेरों की संख्या ज्ञात करो, बस, तो शेरों की संख्या ज्ञात करो, शेर वो शेर नहीं सुनाते हम लोग, जिससे हम डरते वाला शेर होता है यहाँ पे, तुम शेर सुनाने लग जाओ,
ऐसे ही हो कुछ नहीं। सर सिरों की संख्या 15 है। हाँ 15। देखो क्वेश्चन क्या था, सेम ऐसे करेंगे, हमने किया सेम ऐसे करेंगे। कुल सिर है 15, कुल टांगे 3-4 की 50। ये तो था, हमें पूछा शेर की संख्या पूछी है शेर। तो हमने क्या कहा आपसे अभी, जो पैर है उनका कर दो आधा। पैर कितने, पैर ये है टांगे, इनका आधा कर दो आप। काटे कितना 25 हो जाएगा, ये 25 आ गया। आ गया। अब संख्या बड़ी, कौन संख्या बड़ी है, ये छोटी है, इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 25 माइनस का 15 बचेगा 10। 10 तो हो जाएंगे हमारे शेर। तो 5 तो कितने उठते हैं, 5 नंबर, जाहिर सी बात है, तो हो जाएगा 5 या 5 हो जाएगा। अब क्या समझ रहे हैं, बंद कर दीजिए।